नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। लॉरेंस बिश्नोई ये नाम भारत के अंदर कुछ दिनों से काफी चर्चे में है और साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में तब आ जाते हैं जब सलमान खान के साथ उनका नाम जुड़ जाता है। अब सलमान खान के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगते हैं कि काले हिरन का उन्होंने हत्या किया, गोली मारी। उसके बाद से लगातार सलमान खान को जिस तरह से धमकियां मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई लगातार कह रहे हैं कि जो भी सलमान खान को जान से मार देगा तो 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो उसे बेच करने सेना के अध्यक्ष ने साफ तौर पे खुला ऐलान कर दिया है कि जो भी पुलिस वाला लॉरेंस बिश्नोई को मारेगा उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। अब आम जनता क्या सोचती है इस चीज को लेकर, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? कर्नल सेना के अध्यक्ष ने कहा है कि जो लॉरेंस को मारेगा 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। क्या ये भारत देश किसी मारने और काटने के लिए है? ये भारत देश मारने और काटने, मैं इन चीजों को बिल्कुल भर्त्सना करता हूं। इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं मैं। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार किस लिए बैठी है? ये भारत सरकार का क्या काम है जो मारकाट करो देश में? जो इस तरह की भावना करे उत्पन्न करेगा, इस तरह के कदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर में। सलमान खान पर अगर धमकी आया तो भारत सरकार का जो कर्तव्य था अपना निभाया है, उसको वाई प्लस की सुरक्षा दिया है, हर तरह से सरकार खड़ा है। लेकिन इस तरह की बात करके समाज में उन्माद फैला करके समाज को तोड़ने की बात करेगा, ये इसके मैं सख्त खिलाफ में हूँ। और जो लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी दे रहे हैं उसे किस तरह देख? सलमान खान को अगर धमकी दिया तो सरकार ने उसकी सुरक्षा मुहैया करा दी, उस पर सारी तरह से कार्रवाई कर रही है, जो इस तरह की जान माल की कोई नुकसान ना हो, सरकार उसके साथ खड़ा है। अब जो अगर इस तरह के किसी पर भी आप पर भी अगर कोई इस तरह का धमकी देगा तो सरकार का काम है आपका बचाव करना। देखिए, सरकार का काम है बचाव करना। सलमान खान को लगातार जिस तरह से धमकियां मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूंगा, देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं चलेगा। कोई भी क्यों ना हो, और गैंगस्टर जेल में रह के धमकियां पे धमकियां दे रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन पे सवाल उठता है। आप सलमान खान को डायरेक्ट धमकी दे रहे हो, सलमान खान से जो भी कनेक्ट रहेगा आप उसे मार दोगे। आपने बाबा सिद्दीकी को मार दिया, प्रशासन क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आज सलमान खान को धमकी दी कि आप माफी मांग लो, कल हो के किसी नेता को दे, कल हो के CM को दे, कल हो के किसी और को भी दे सकता है धमकी। उस वक्त प्रशासन क्या करेगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस वक्त प्रशासन क्या करेगी? मैं बिश्नोई समाज की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि 1947 से पहले जो अंग्रेज थे वो कहते थे प्रकृति को काट देंगे, पेड़ को काट देंगे, प्रकृति खत्म कर देंगे, बिल्डिंग। पर बिश्नोई समाज उससे चिपक जाता था, पेड़ से अपनी जान देते थे, पर वो कटने नहीं देते थे। और जो हमारी गौ माता है, अगर उनके गौ माता मर जाती है तो बिश्नोई समाज की जो औरतें हैं तो उनको अपने छाती से दूध लगा के पिलाती है। बिश्नोई समाज की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। पर ये देश संविधान से चलेगा, किसी के डर से नहीं। हाँ, संविधान से चलेगा। एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं कि सलमान खान जाए बिश्नोई समाज के मंदिर में माफी मांग ले, क्योंकि काले हिरन जिसे बिश्नोई समाज पूजता है उसकी हत्या होना, और इस चीज को लेकर वो माफी भी ना मांगे, उसको ईगो पे आएगी। देखिए, अगर मैं सबसे पहले ये मानता हूँ, अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए, माफी मांग के मैटर शॉर्ट आउट कर दो। पर आप ये बताइए, अगर वो माफी मांग लेता है तो कल होके किसी और को धमकी मिल जाएगी? प्रशासन उसकी गारंटी देता है हमें कि कल होके किसी और को धमकी नहीं मिल सकती जेल से? अब जेल से होके धमकी दे रहे हो, अब जेल से होके ये कह रहे हो कि सलमान खान के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट में रहे हम उसे मार देंगे। बाबा सिद्दीकी को आपने मार दिया, क्या कर रही है प्रशासन? सवाल उठता है ना प्रशासन पे। प्रशासन से तो हम पूछेंगे, अगर हम अवाम है तो हम किससे पूछेंगे? हमने सरकार को वोट दिया और हमारा पूरा हुकूक बनता है प्रशासन से पूछने का। पूछेंगे ना हम। एक बात बताइए, अब ऐसे में कर्नल सेना के अध्यक्ष साफ तौर पे ललकार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करेगा 1 करोड़ रुपए का इनाम। तो लगता है आपको कि ये कानून का राज है भारत के? देखिए, जो भी ऐसा कहना है सबसे बहुत गलत है। अब संविधान में जो भी लॉरेंस बिश्नोई को सजा मिलेगी संविधान से चलेगा। किसी के पैसा देने से, फंड देने से कोई किसी को नहीं मारेगा। देश संविधान से चलता आ रहा है और चलता रहेगा हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई किसी को कहेगा कि फंड दे दो, इसको 1 करोड़ दे दो, इनकाउंटर हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा देश में। कल होके कोई मतलब मजलूम जेल में रहेगा, अब उसको फंड दे के मरवा देंगे। आप ये चाह रहे हैं कि यही चाह रहे हैं देश में हो? सबसे बड़ी ये गलत है, मैं इसके अगेंस्ट तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सलमान खान के सुरक्षा में 40 बॉडीगार्ड लगे हुए हैं, उसके साथ जो है सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड है। इसके बावजूद जब सलमान खान निकल रहे काम करने घर से बाहर तो उन्हें इतनी सुरक्षा पुलिस वालों की तरफ से दी जा रही है। क्या लगता नहीं है कि सलमान खान सिर्फ अगर माफी मांग ले तो ये सारा मामला? देखिए, मैं भी खुद चाहता हूँ किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, माफी मांग के भाई एक मैटर शॉर्ट आउट कर ले। पर आपको ये हक किसने दिया कि आप जेल से एक धमकी दे सलमान खान को? चलो, सलमान खान बॉलीवुड एक्टर नहीं है, एक आम इंसान के तौर पे मान लेते हैं उसको। आपको धमकी देने का हक किसने दिया? आपको राइट किसने दिया कि आप किसी को मार सकते हैं?
या आपको राइट मिला या चाचा को या मुझे राइट मिला कि हम किसी को मार सकते हैं? हम संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। अब गवर्नमेंट उसको Z+ सिक्योरिटी दे रही है, बहुत बढ़िया काम है, पर ये बात है कि लॉरेंस बिश्नोई धमकी क्यों दे रहा है भाई जेल से? प्रशासन एक्शन क्यों नहीं ले रही? प्रशासन हमारी इतनी कमजोर है क्या कि एक गैंगस्टर को नहीं संभाल पा रही, देश को क्या संभालेगी? ये सवाल पूछता है, नहीं पूछता है? साफ तौर पर सवाल उठा रहे कि जेल से आखिर कैसे धमकियां मिल रही? देखो, इन्होंने एक बात कही, जो मैं प्रशासन पर विश्वास करता हूं और संविधान से देश चलेगा। अरे संविधान से तो देश चल रहा है और चलता आया है, लेकिन कुछ पब्लिक को अपने आप भी सोचना चाहिए। जो हम संविधान का कहाँ आलोचना कर रहे हैं, कहाँ संविधान का हम उल्लंघन कर रहे हैं, ये भी आज संविधान की बात है तो जितने मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो और ये अतीक अहमद हो या शहाबुद्दीन हो, सारे सुनो, ये जितने, चाहे विकास दुबे हो क्यों ना, सारे मैं ले रहा हूँ ना, मैं जितने थे ये सब जेल के अंदर ही तो थे। चाहे कोई पंजाब जेल में था, कोई चाहे रामपुर जेल में था, चाहे कोई बम्बई जेल में था, आज पाकिस्तान में भी है, वहां से भी धमकी देकर के भारत के लोगों को गुमराह किया है। भारत के लोगों को सुनो, भारत के लोगों, फिर पहुंचूंगा तो भागते फिरोगे, फिर उस बात को भी तो देखना चाहिए। उस बात को अगर मान लो अब संविधान, अब सलमान खान इस कैसे माफी मांग लेगा, क्योंकि जिस कोर्ट से उसने बरी होके आया है। अब बताइए, सलमान खान को आखिरकार जो है अपराधी कौन साबित करेगा, सुप्रीम कोर्ट या लॉरेंस बिश्नोई? सुप्रीम कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। जब जो जुडिशियल के अंदर है उसको कोई दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर जुडिशियल उसको माफी, उसको बेल दे दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, और अगर इस तरह की है कोई बात, तो सरकार इस पर में कर रही है ना, सरकार उसको सुरक्षा दिए ना। सरकार पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए, सरकार पर भरोसा होना चाहिए, और संविधान पर तुम भरोसा करते हो तो हर तरह से करो। ये नहीं कि एक अगर सलमान पर आया तो संविधान ठीक है, संविधान कर रहा है, बाकी समाज में कोई हताहत हो रहा है उस पर तुम चुप रहो, ये नहीं चलेगी। कौन सी बात? ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। बात सलमान पे आई तो बात अब संविधान की होने लगी। एक बात सुनो, बहुत सारे बेवकूफ पता क्या कर रहा है, भगत सिंह के साथ मुकाबला कर रहा है उनको। किनको? लॉरेंस बिश्नोई को। बताओ, लॉरेंस बिश्नोई तो हमारे देश का जनता को मारते थे, हमारा जो है वो तो नहीं मारा ना कोई। बताओ, भगत सिंह हमारे देश के लिए कुर्बान हो गया, कहने लगा मुझे रखा हुआ है इसलिए भगत सिंह बन गया हो। भाई कितनी सोच गलत है। एक मिनट, लॉरेंस बिश्नोई साफ तौर पे कह रहे थे, एक इंटरव्यू में बात आई सामने खुलकर, लॉरेंस बिश्नोई को पता है कि वो देश के अंदर क्या कर रहे हैं। वो दाऊद इब्राहिम की तरह देश के अंदर आतंकवादी काम नहीं कर रहे, आतंकवादी बातों को जो है गतिविधियां नहीं दे रहे। देखो, आज तो सलमान खान को धमकी दे रहा है, ठीक है, कभी किसी दिन अगर हमारा मोदी जी को धमकी दे देगा, हम कहाँ जाएंगे पूछने के लिए? बताओ, आज एक मंत्री को मार रहा हो, उनको हाथ पकड़ने मौका दे रहे हम, वो तो हमारा गर्दन भी पकड़ लेगा किसी दिन। हमारा पीएम की भी धमकी दे सकता है, दे सकता नहीं दे सकता? जो इंसान एक हमारा आज बहुत पूरी दुनिया जानता है, एक फिल्म स्टार है, उसको सिर्फ मुसलमान के नाम से मत देखो, वो अच्छा काम भी कर रहा है, वो भी देखो कितना विकलांगों का हॉस्पिटल चला रहा, कितना कैंसरों का पैसा दे रहा, अपना कमाई में से 60% 70% हो गरीबों में दान कर रहा है। कहा जाता है कि सलमान खान का जो कनेक्शन है वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से भी है। अगर होता, बताइए, अगर होता हमारा सरकार उनको छोड़ता, इनका नाम बताता? बात सुनिए, के साथ जिस तरह से नाम जुड़ता है, हमारा मुसलमान समाज उनको इज्जत नहीं करते, तो हिंदू समाज करते ज्यादा, सलमान खान से मोहब्बत करते हैं। अब चुनाव लड़के दिखाओ, वोट करके दिखाओ, जो सबसे ज्यादा निकलेगा हिंदू भाई मोहब्बत करने वाला सलमान खान को। बताओ, सच्ची बात है, ये सच बात बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे? सलमान खान कहीं ना कहीं जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का नाम आता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उनका भी नाम है, तो सलमान खान का कनेक्शन बाबा सिद्दीकी से था, तो क्या सलमान खान भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से आते, इस वजह से माफी नहीं मांगी? मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है, ठीक है। अब छोटी सी बात बताना चाहूंगा। चाचा है हमारे, बड़े प्रिय चाचा है, ठीक है। अब इनका आरएसएस से संगठन है या किसी और चीज से संगठन है, मुझे उससे कोई मानी नहीं रखता। मैं चाचा से आया, मैंने हाथ मिलाया, चाचा के साथ चाय पी लिया, अब मेरा आरएसएस से संगठन है क्या? आप ये सिंपल सी बात है, मेरा आरएसएस से संगठन है क्या? बहुत सारे नेता है जो करप्ट है, वो आते हैं 2014 में गए थे सलमान के पास कि भाई मुझे वोट चाहिए, मेरे लिए 1-2 वर्ड बोल दो,
सलमान खान ने बोला था, ये मुझे पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सबको पता है, उसने बोला था जो आपको अच्छे लगे उस नेता को वोट दो। आप उस वक्त जा रहे हो उससे वोट मांगने के लिए, ठीक है। अभी आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, अभी कह रहे हो जो कर रहा है वो सही है, धमकी दे रहा है वो सब सही है। जब आपको वोट चाहिए तब तो आप उसके पास जाते हो, पर अभी अब नहीं बोलोगे, उसके लिए एक वर्ड नहीं बोलोगे आप, ये कर रही है। अब क्या